आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेस्का एकेडमी 360 में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है। आप लोगों को बता दें कि इंग्लिश स्पोकन का क्लास चल रहा है। स्पोकन के क्लास में आप लोगों को बताया गया था यूज ऑफ में, आज पढ़ना है यूज ऑफ माइट। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे आप पढ़ते होंगे या सुने भी होंगे या बोलते भी होंगे। शायद आज बारिश हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? शायद। यानी संभावना तो बता रहे हैं, लेकिन संभावना कम। आप बोलते हैं बारिश हो सकती है, उसमें ज्यादा संभावना है। बोलते हैं शायद बारिश हो सकती है, लेकिन क्या संभावना कम है। शायद वह पास कर सकता है, संभावना उसके पास होने की, एग्जाम पास होने की संभावना क्या है? कम है। तो लेस पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए माइट का यूज करते हैं। तो आइए सुनिए, सीखिए और समझिए कि अगर हिंदी में अगर आप यही सेंटेंस बोलते होंगे कि शायद वह जा सकता है, शायद बारिश हो सकती है, ठीक है, शायद वह पास कर सकता है ना? तो इस तमाम सारे सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, इसी चीज को आइए सुनिए, सीखिए और समझिए। एक लाइन है, सफलता की राह में धैर्य और परिश्रम ही आपके सबसे बड़े साथी है। जब आदमी किसी भी काम को करना प्रारंभ करते हैं, थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ, मेहनत सही से नहीं हुआ, क्या होता है? असफल हो जाता है। तो असफल हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं वो कुछ किया ही नहीं, है ना? बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है? कुछ ना कुछ ऐसा परेशानी आ जाता है जिसके कारण असफल होता है। लेकिन फिर से उस काम को जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि अब अचानक एक बार किए और छोड़ दिए। ठीक है। बार बार करने से ही सफलता मिलता है आदमी को। कहा गया है कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी द मेन की टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। किसी भी काम को लगातार करने से, ठीक है जी, ही सफलता मिलता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे पढ़ना है आप लोगों को यूज ऑफ माइट। क्या पढ़ना है? यूज ऑफ माइट। थोड़ा पेन सिलेक्ट कर ले, उसके बाद यूज ऑफ माइट देखिए। माइट का यूज कहाँ पे होता है? यूज ऑफ मे पढ़े थे। माइट क्या है? एक मॉडल वर्ब है ना? मे के पास्ट फॉर्म में कुछ ऐसे सेंटेंस आता है जिसे कि जहाँ पे माइट का यूज किया जाता है। और संभावना जो दर्शाते हैं आप, संभावना किसी भी सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी को बताते हैं, तो लेस पॉसिबिलिटी, किसी भी काम के होने की जो कम संभावना हो, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे माइट है, क्या है? टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? संभावना। लेस का मतलब क्या हो गया? कम। यानी संभावना तो आप बताते हैं, लेकिन क्या बताते हैं? कम संभावना। लेस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट आएगा, माइट आएगा, और जो मेन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में आएगा, उसके बाद क्या है? अदर वर्ड आता है। अब एग्जांपल देखिए क्या है? इट माइट रेन टुडे। इट माइट रेन टुडे। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या है? इट है। उसके बाद क्या है? माइट आया है। रेन, रेन है, फिर क्या है? टुडे लिखे है। इट माइट रेन टुडे। यहाँ पे इट का यूज क्यों किया गया है? क्योंकि क्या है? इट माइट रेन टुडे। रेन का मतलब क्या हुआ जी? वर्षा होना। यानी वर्षा क्या है? बारिश जो होती है क्या है? एक प्राकृतिक घटना है। किसी भी प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईट का यूज किया जाता है। पहले भी आप लोगों को बताए थे कि प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए ईट का यूज आ गया जाता है। जैसे फ्लड आ जाता है, बाढ़। थंडरिंग होता है, आकाश में थंडरिंग होता है, किसी पेड़ पौधा पे देखते होंगे गिरता है, वहां आदमी मर जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। बारिश होती है, ये प्राकृतिक घटना है। एक बारिश वहां भी होती है जब आर के एक्स्ट्रा का प्रोग्राम शुरू होता है ना, लड़की लोग डांस करते रहती है, ऊपर से कोई एकदम थोड़ा सा पानी गिरा दिए, वहां पे गाना चला दिया जाता है, थाम के बरस जरा थाम के बरस, मुझे महबूब के पास जाना है। तो वो बारिश को क्या हुआ? आर्टिफिशियल हुआ। ये हुआ नेचुरल, प्राकृतिक। तो किसी भी प्राकृतिक घटना को दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इट का यूज किया जाता है। इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। इसका मीनिंग क्या हुआ? शायद आज बारिश हो सकती है। अगर यही बोलते इट मे रेन टुडे, जो पहले बताए थे आप लोगों को मे का यूज, तो आप क्या बोलते? बारिश आज हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? शायद आज बारिश हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रोहन माइट मीट यू। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। माइट एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब है हमेशा क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म में होगा। और रोहन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताए भी थे। सब्जेक्ट होता है क्या? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब रोहन माइट मीट यू, किसके बारे में बताया जा रहा है? रोहन के बारे में बताया जा रहा है। मीट का मतलब क्या होता है? मिलना। ये माइट के बाद जो मेन वर्ब है क्या होगा? हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। तो रोहन माइट मीट यू, रोहन शायद आपसे मिल सकता है। क्या होगा? रोहन शायद आप मिल सकता है। बहुत सारे सेंटेंस आप बोलते होंगे। शायद वह बाजार जा सकता है ना? शायद वह आपसे मिल सकता है। समझे? कितना सारा सेंटेंस आप बोलते होंगे। शायद वह बगीचा जा सकता है, शायद वह क्लास में फेल हो सकता है, शायद वो अपने लाइफ में फेल हो सकता है, शायद वो अपने लाइफ में सफल हो सकता है।
फेल होने की संभावना क्या, सफल भी हो सकता है। ठीक है, सी माइट लव यू, सी माइट लव यू। अब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है। सी और सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में जिस शब्द का आप प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, प्रोनाउन बोला जाता है। अब यहाँ पे अगर बोलते सपना माइट लव यू, सपना शायद आपसे प्यार कर सकती है, सपना शायद आपसे प्यार कर सकती है। आज का प्यार वही होता है, 100% मत सोचिएगा कि वो आपसे प्यार ही करती होगी, इसी चीज को सोच के चलिए कि शायद प्यार कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कोई और भी हो। वही फार्मूला है, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेगी लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तुम अकेली तो नहीं। ठीक है, वही फार्मूला चलता है। देखते हैं घटना भी कितना होता है। तो आप अगर प्यार मोहब्बत के चक्कर में है तो पूरा एकदम ये नहीं कि एकदम पूरा डीपली पड़ गए सब कुछ को छोड़ के, है ना, वहां पे संभावना कम रहता है ना, जहाँ संभावना कम हो वहां कदम मत रखिए, बर्बाद हो जाता है आदमी। ठीक है, सी माइट लव यू, शायद वह आपसे प्यार कर सकती है। ठीक है, शायद वह आपसे प्यार कर सकती है, प्यार करती नहीं है, कर सकती है। कभी भी इस फार्मूला पे मत जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी सब्जेक्ट है, लव का मतलब क्या हुआ जी, एकदम बचपन से जानते होंगे, प्यार करना। ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म में है। तो आप क्या समझे यहाँ पे, माइट एक क्या है, मॉडल वर्ब है, और क्या है, संभावना को बताया जाता है। किस संभावना को, लेस पॉसिबिलिटी, जहां किसी भी काम के होने की संभावना कम हो, उसे दर्शाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है। चलिए इसको अगर समझे तो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा जाए, आगे की ओर बढ़ा जाए। अब यहाँ पे क्या है, माइट का जो यूज है, इसको देखिए क्या है माइट, वी कैन यूज माइट, हम लोग माइट का यूज कर सकते हैं कब, टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक स्थिति। काल्पनिक स्थिति, कोई भी ऐसा स्थिति लाइफ में, बहुत ऐसा सिचुएशन आता है जो रियल में नहीं हो, वास्तविक में नहीं हो, लेकिन उसका हम लोग कल्पना कर लेते हैं। जैसे एकदम आप लोग बचपन से सुने होंगे, क्या बोलते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। रवि, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचते हैं वहां तक कवि कल्पना कर लेते हैं। अभी तक तो इतना ही सुने होंगे कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और आज मेरे तरफ से थोड़ा सुन लीजिए, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पे कौन पहुंच जाते हैं, कवि का कल्पना, और उससे भी अधिक कौन, अनुभवी, है ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और उससे भी 4 कदम आगे अनुभवी। अनुभवी आदमी कैसे बनता है, जो बहुत सारा काम करता है, कदम कदम पे ठोकर लगता है ना। ज्ञान ठोकर से ही सीखता है आदमी, एकदम ज्ञान जो मिलता है आगे की ओर, जो अनुभव जो आता है ठोकर से ही सीखता है, ना कि चना खाने से सीखता है। समझे। अब यहाँ पे देखिए, इन दिस सिचुएशन वी डिस्क्राइब टू इवेंट्स, जब आप कल्पना करते हैं, है ना, जब आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन आता है, काल्पनिक स्थिति को व्यक्त करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्क्राइब टू इवेंट, टू का मतलब क्या हुआ, दो, इवेंट्स का मतलब क्या हुआ, घटना, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है, दो घटना के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, दो घटना के बारे में बताते हैं। तो आइए कैसे दो घटना के बारे में जिक्र किया जाता है और समझिए। वो कंडीशनल रहता है, क्या है, इफ यू स्टडी हार्ड यू माइट पास द एग्जाम, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो तो परीक्षा में पास हो सकते हो। बात भी सही है, दुनिया का कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी काम, जिस फील्ड में आदमी मेहनत करता है और मन लगा करके मेहनत करता है वह जरूर सफल हो जाता है। आधा अधूरा मेहनत, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा असफलता की ओर ले जाती है। पाना ही है किसी भी चीज को, जी जान लगा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, जानने दीजिए, है ना, बहुत सारा चीज है कर लेता है आदमी। तो क्या है, कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, काल्पनिक को व्यक्त किया जाता है, वास्तव में तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत किया और पास ही हो गया। बताया जा रहा है क्या, अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो सकते हो, यही है, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करते हो क्या है, परीक्षा में पास हो सकते हो। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इफ यू स्टडी हार्ड यू माइट पास द एग्जाम। और इस टाइप का जो भी सेंटेंस है आप हमेशा बोलते हैं, हमेशा सुबह से शाम तक हिंदी में बोलते ही हैं, और इसी चीज को हम आपको बोलने के लिए इंग्लिश में बता रहे हैं। क्या है, इफ सी कॉल्स, अगर वह कॉल करती है ना, आई माइट गो टू हर हाउस, मैं उसके घर जा सकता हूँ। अगर वह कॉल करती है तो मैं उसके घर जा सकता हूँ, है ना, अगर वह कॉल करती है तो मैं उसके घर जा सकता हूँ, मैं नहीं, हम समझा रहे हैं कि अगर वह कॉल करती है तो मैं उसके घर जा सकता हूँ, कंडीशन है, घर न गया है, पता नहीं कि बताया जा रहा है, कल्पना कर रहा है इसमें, वह कॉल करते हैं तो मैं उसके घर जा सकता हूँ। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, अगर आप कहीं प्यार मोहब्बत के चक्कर में होंगे भी तो मत कीजिएगा, क्यों, लाइन सुने होंगे, बुलाती है मगर जाना नहीं, है ना, अगर चले गए और फिर वहां पे पकड़ा गए तो फिर आना नहीं, है ना, बुलाती है मगर जाना नहीं।
समझे? क्या है, अगर वह कॉल करती है तो मैं उसके घर जा सकता हूँ। तो कंडीशनल है, इफ सी कॉल्स, अगर वह कॉल करती है, इट माई गो टू हर हाउस, सॉरी इट माइट, सॉरी आई माइट गो टू हर हाउस, मैं उसके घर जा सकता हूँ। क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कल्पना किया जा रहा है। वास्तविक की बात है कि वह चला ही गया है और उसके बाद सारा चीज हो भी गया है, ऐसा तो कोई बात नहीं है, कल्पना कर रहा है मन मन, मन में नहीं बोलते हैं आप लोग गाँव देहात में कि मन में लड्डू फूट रहा है ना? तो आप भी अगर कहीं होंगे और बातचीत करते होंगे, किसी के प्यार मोहब्बत के चक्कर में होंगे, एक बार फोन भी आ जाता होगा ना, तो बोलता आय हाय, कितना अंदर से खुशी मिलता होगा, एकदम मन में तो लगता है लड्डू फूट गया, एकदम पतला सा आवाज सुन के। लेकिन वो आवाज नहीं है, वो पॉइजन है, पॉइजन, है ना? क्या है? पॉइजन, बर्बाद कर देगी। आप उसके करीब मत जाइए, आप बर्बाद हो जाइएगा, है ना? करीब ही जाना है तो अपने पढ़ाई के करीब जाइए, आप जो मंजिल निर्धारित किया है, लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके करीब जाइए। ज्यादा करीब जाइएगा प्यार मोहब्बत के चक्कर में तो फिर बर्बाद हो जाइएगा, है ना? रील्स देखे हो ना, तुम मेरे करीब मत आओ, मैं बर्बाद कर दूंगी तुम्हें। नेक्स्ट क्या है, इफ वी सेव इनफ मनी वी माइट बाय अ हाउस, अगर हम लोग पैसे बचाते हैं तो हम लोग एक घर खरीद सकते हैं। अब क्या है, इफ वी सेव इनफ मनी, इसमें भी क्या है, काल्पनिक बात है कि पैसा बचाया जाएगा तभी ना घर खरीदा जाएगा जी, अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो घर कहाँ से खरीदा जाएगा? तो मन में कल्पना किया जा रहा है कि अगर हम लोग पैसे बचाते हैं तो घर खरीद सकते हैं, अगर हम लोग पैसे बचाते हैं तो कार खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही तो सेंटेंस आप बना सकते हैं, इस पे बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं। क्या है, इफ वी सेव मनी, इफ वी सेव इनफ मनी वी माइट बाय अ हाउस, अगर हम लोग पैसे बचाते हैं तो हम लोग घर खरीद सकते हैं। आप बहुत सारा सेंटेंस बोल सकते हैं, इफ वी सेव इनफ मनी वी माइट बाय अ कार, ठीक है, हम लोग कार खरीद सकते हैं। इफ वी सेव इनफ मनी वी माइट बाय अ हाउस, है ना? तो बोल दिया है, हाउस तो लिखा हुआ है, वी माइट बाय अ लैंड, हम लोग जमीन खरीद सकते हैं। इफ वी सेव इनफ मनी वी माइट बाय अ लैपटॉप, हम लोग एक लैपटॉप खरीद सकते हैं। बहुत सारा चीज आप बोल सकते हैं, ठीक है? सेंटेंस ही है, बहुत सारा सेंटेंस आप बोल सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, समझे? तो आप लोगों को प्रेम से इतना सारा चीज बताया जा रहा है, और जो भी चीज बताया जा रहा है यही जो है ना, हिंदी में जो बोलते हैं बस उसी का इंग्लिश कैसे बोला जाएगा हमेशा आप लोगों को बताया जाता है, लेकिन सिर्फ थोड़ा मन लगा करके सीखना पड़ेगा। क्या, वी यूज माइट प्लस हैव टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द पास्ट इवेंट। अब देखिए, अभी तक तो जो प्रेजेंट में हो रहा था कोई भी पॉसिबिलिटी उस चीज को समझ रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा काम जो बीते हुए समय में होने वाला था, संभावना, लेकिन हुआ नहीं, पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट का मतलब क्या हुआ, जो समय बीत गया है, और पॉसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ, संभावना। बीते हुए समय में किसी भी काम के जो होने का संभावना था, जो पॉसिबिलिटी था, उसे भी व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। और उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद माइट आएगा, माइट के बाद हैव आएगा, और हैव के बाद मेन वर्ब क्या होता है, थर्ड फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद अदर वर्ड। अब क्या है, राधा, राधा माइट हैव गॉन देयर, राधा वहां जा सकती थी, राधा वहां जा सकती थी, राधा माइट हैव गॉन देयर, शायद राधा वहां जा सकती थी, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, शायद राधा वहां जा सकती थी, क्योंकि माइट का यूज बताए हैं आप लोगों को, क्या, कम पॉसिबिलिटी के बारे में, लेस पॉसिबिलिटी। तो बीते हुए समय में किसी भी काम के होने की संभावना जो कम थे, उसे भी दर्शाने के लिए आप माइट का यूज करते हैं। और इस कंडीशन में, इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर माइट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, उसके बाद अदर वर्ड। तो क्या है, राधा माइट हैव गॉन देयर, शायद राधा वहां जा सकती थी, लेकिन सेंटेंस का जो अर्थ है, जो भाव है, क्या स्पष्ट हो रहा है, राधा वहां जा सकती थी लेकिन गई ही नहीं, वह पास हो सकता था लेकिन हुआ ही नहीं, वह रोहन सीमा से प्यार कर सकता था लेकिन किया ही नहीं, हो सकता है सीमा उसको पसंद नहीं हो, है ना? शी माइट हैव लेफ्ट हर मोबाइल इन द क्लासरूम, शायद वो अपना क्लास में मोबाइल भूल सकती थी या भूल गई हो, है ना? तो क्या होता है, पास्ट पॉसिबिलिटी को, है ना, पास्ट पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, बीते हुए समय में कोई भी ऐसा घटना हो, उसे भी दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट रूल क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझिए। अब नेक्स्ट, वी यूज माइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। और देखिए, समझिए, जब आप नरेशन बनाते हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, नरेशन बताते हैं, वहां भी किसका यूज होता है, माइट का यूज होता है। क्या है कि अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट नरेशन है और क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन। ये सब अगर टेंस पढ़े होंगे तो वहां भी समझे होंगे, और खास करके स्पोकन में, बातचीत में बहुत ज्यादा यूज होता है। रोहन सेड, रोहन ने कहा, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। रोहन ने कहा कि इस आज बारिश
हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है ना। यहाँ पे मे है तो मे का जो पास्ट फॉर्म होता है ना उसमें माइट का यूज किया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, रोहन सेड दैट, सेड है, सेड हुआ है, इन्वर्टेड कोमा के बदले यहाँ पे दैट आया है ना, इट आया है। मे का कन्वर्ट जो हो जाता है किस में हो जाता है, मे किस में कन्वर्ट होता है, माइट में। ठीक है, टुडे हो जाता है किसमें, दैट डेट में। ये नरेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वी यूज माइट इन द इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच से अगर इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहाँ माइट का यूज होता है। यहाँ ये डायरेक्ट नरेशन है, ये इनडायरेक्ट नरेशन है, तो डायरेक्ट में मे है तो इनडायरेक्ट में माइट का यूज हुआ है। ये समझना आपको कि रोहन सेड दैट इट माइट रेन टुडे, रोहन ने कहा आज बारिश हो सकती है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, रोहन सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, कि उस दिन बारिश हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मदर सेड टू हिज सन, माँ ने अपने पुत्र से कहा यू मे यूज माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मदर टोल्ड हर, सेड टू बदलता है किसमें, टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमा हटता है तो क्या आता है, दैट आता है ना। नरेशन में रूल होता है क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू सेकंड पर्सन है, यहाँ पे सन है, इसके अनुसार होगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। तो मदर टोल्ड ही सन दैट ही माइट यूज हर लैपटॉप, हर आया है किसके लिए, मदर के लिए। मदर टोल्ड ही सन दैट ही माइट यूज हर लैपटॉप, वो उसका लैपटॉप यूज कर सकता था। अब समझिए इस चीज को कि माइट का कहाँ कहाँ यूज किया गया है, एक एक चीज आप लोगों को बताए हैं। और खास करके जब कभी भी आप इंग्लिश स्पोकन में आते हैं तो हर जगह इसका यूज किया जाता है। और बात ये हो जाता है, जब स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है, और अभी का समय इतना ज्यादा खराब चल रहा है, इतना खराब चल रहा है कि नशा, नशा शराब में नहीं, नशा सोशल मीडिया में हो गया है। नशा शराब में नहीं, नशा सोशल मीडिया में हो गया है ना। शराब ऐसा चीज है कि खरीद के नशा किया जाता है, और इसमें भी आप खरीदते हैं, उसे पी कर नशा किया जाता है। ये बिना पिए इसका नशा लगता है ना। आंखों से नशा लगता है इसमें। इतना खराब नशा है कि आप अगर रील्स भी देखना शुरू करते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, कर जाते हैं, एकदम 2 घंटा 3 घंटा चल जाता है, और जो समय बीत जाता है ना लाइफ में, कभी भी वो वापस नहीं आता है। जिस चीज को आप वापस नहीं ला सकते हैं तो आपको कहीं भी अधिकार नहीं है उस चीज को बर्बाद करने का, समझ सकते हैं। ठीक है, जिस चीज को आप वापस नहीं ला सकते हैं, आपको अधिकार नहीं है उस चीज को बर्बाद करें। समय कभी वापस नहीं आता है। कहा गया है टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड एंड डायमंड। मत बर्बाद कीजिए समय को। अगर आज आप समय बर्बाद कर रहे हैं, कल आपको समय बर्बाद कर देगी। ये समय कभी वापस नहीं आता है। जो आज बीत गया वो बीत गया, कल जो होगा वो नया होगा, और जो नया होगा उसमें आपको भी कुछ नया करना है। और जब डे बाय डे कुछ ना कुछ नया होगा, तब भी आप जाके कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अभी जो आप लोगों को ये जो स्पोकन का क्लास चल रहा है, ठीक, आप लोगों को बताना चाहेंगे कुछ ही दिनों बाद हम आप लोगों के लिए इंग्लिश का बैच लेके आने वाले हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन भी आप स्पोकन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और ऑनलाइन मोड में आपको 11th 12th भी एक बैच रहेगा, और स्पोकन का भी एक बैच रहेगा, जहां से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं, इंग्लिश को बोल भी सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ भी सकते हैं, और इंग्लिश में लिख भी सकते हैं। कुछ ही दिनों के बाद नया बैच है लॉन्च करने वाले हैं। इसलिए पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, अगर इस चीज को आप बढ़िया से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो आने वाला जो कॉन्सेप्ट आपको आसान लगेगा, और पढ़ने में भी क्या होगा, थोड़ा आनंद आएगा, मजा आएगा। अभी जो बताया गया है इसके साथ साथ हम और चीज बताना चाहेंगे कि यहाँ जो तैयारी होता है किस किस चीज का होता है। बीपीएससी होता है, बिहार दरोगा, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, हर चीज का तैयारी होता है। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे जीके जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ। कुछ ही दिनों में आप लोगों का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा, स्पेशल बिहार दरोगा का, जीके जीएस का। ठीक है जी। और एसएससी और बैंक का जो बैच स्टार्ट होगा उसमें कंबाइंड सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, ये मेरा एप्लीकेशन है, अगर आप दूर है, पटना से बाहर है, तो इसे आप डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। एड्रेस है नियर रिमजी मोटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, नया टोला, बिकना पहाड़ी, पटना 4। ठीक है, तो बढ़िया से वीडियो लेक्चर को देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कहीं फेसबुक पेज पे देखते होंगे या फेसबुक देखते हैं, वहाँ पे एक बटन आता है शेयर करने का, जाके शेयर कर लीजिएगा, ताकि हर किसी को सुनने का, समझने का और देखने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।